कण कण में जो रमा है। गाओ ना, मजा करिए ना थोड़ा। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। इतना महान जिसने संसार है, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समा। तो फिर नजर क्यों नहीं आया? तो अंदर तो है। तो क्या करो? हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर समय परमात्मा आत्मा में बैठा प्रेरणा देता रहता है। कुछ भी काम करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, इसको करो, इसको मत करो। जिस काम को करने से परमात्मा रोके, चाहे लाख दुनिया की संपत्ति सामने पड़ी हो, मत करना। और जिस काम को करने में आत्मा में बैठा परमात्मा साथ देना, चाहे लाख दुनिया की विपत्ति हो, चाहे जग बैरी हो जाए, उस काम को जरूर करना। यही परमात्मा का आदेश, यही वेदाज्ञा, यही तत्व ज्ञान है, यही पराविद्या अध्यात्म विद्या। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर दिल में है समाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म की। ये है बस जीवन का बोध। पहला थोड़ी वेदनी बात करी, અત્યારે યોગની વાત કરી લઈએ આપણે, શું વાંધો? મારા જીવનના 3 સંકલ્પો છે. બધાના યોગ કરતા કરી દેવાના, સ્વદેશીના પાલન કરતા કરી દેવાના, અને પોતામાં અને સોમાં ભગવાનને જોઈએ બધા. सब मेरे साथ बोलो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। ये तो यजुर्वेद के 40 अध्याय का सब मूल वो है मंत्र है, और इसमें सारा विज्ञान इसी में है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता हमाग्रह कस्य सिद्धनम। वासुदेवः सर्वं, सब कुछ भगवान का है। बस
त्याग पूर्वक, विवेक पूर्वक हम इस संसार में वस्तुओं का उपभोग करें, सब कुछ भगवान का मान करके, निमित्त मात्र होकर के। तो सुनो, योग का व्रत में सबसे दिलवाता हूं। बता, योग કેટલા ભાઈ બહેનો છે જે યોગ કરે છે? સાચી સાચી વાત કરજો. કેટલા છે જે યોગ કરે છે? હા, આછી સારી મોટી સંખ્યા છે. ચલો, અભિનંદન સોના. થોડું થોડું કેટલા કરે છે? થોડું થોડું તો ઘણા, કભી કભી તો સભી કર લેતે. હા, ચલો નીચે કરો. દરરોજ થોડું થોડું કરવાનો સંકલ્પ કરી લો. યોગનું વ્રત લો ને તો તમારા જીવનમાં, हाँ, જેમ આપણા ઉદયભાઈ માહુરકર बात करता था ना, ये सच बात है कि हमने इस पाठशाला के बारे में, निरंजन भाई हमसे मिले कई बार, लेकिन हाँ, गिरीश भाई मिले पहले कई बार, लेकिन एक गांव के बारे में, पाठशाला के बारे में हमको कुछ पता नहीं था. मेरे से एक दिन इंट्रोडक्शन देने लगे, ऐसी पाठशाला है, 20 साल से चला रहे हैं. इससे पहले ये 50 साल पहले पाठशाला चलती थी. यजुर्वेदीय ब्राह्मणों का ये गांव है. यजुर्वेद की यहाँ हजारों सालों से परंपरा चल रही है. ऐसे बहुत कुछ बताया. बाबा जी, आपको उस गांव में ज़रूर आना है, ऐसा मेरे को प्रस्ताव दिया उदय भाई ने. मैंने कहा भैया देखो, ऐसा है, हम भरोसे पर काम करने वाले आदमी हैं, हमको ये नहीं पता है कि ये गाँव कैसा, हमको ये नहीं पता यहाँ कौन सी परंपरा है. उदय भाई बोल रहे हैं कि इस गाँव में आना है तो हमको आना है, बस बाकी कुछ नहीं सोचना. आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छा है तो चलना है बस. मैंने कहा ये प्रोग्राम जरूर होगा, क्योंकि ये उदय माहूरकर जी ने मुझे को बोला. और ये निरंजन का काम है. निरंजन माने भगवान का. ये तो भगवान के नाम से इनका नाम रखा हुआ. ये हमारा नाम, ओरिजिनल नाम हमारा नहीं है. राम मेरा ओरिजिनल नाम नहीं है. राम तो राम का ही नाम है, हम तो उनके रिप्रेजेंटेटिव है. ओरिजिनल तो निरंजन भगवान का. हमारे तो साथ में बोलते आलोक निरंजन. तो ये हमारे अलख निरंजन तो वही है जिसको कोई लख नहीं पाया, ऐसा निरंजन, निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे. तो उदय भाई को, उदय भाई आप बहुत अच्छी जगह लेके आए. आपको बहुत बहुत शुक्रिया. एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे उदय भाई का भी. उदय भाई हमको नहीं बोला होता तो हम आज इधर होते ही नहीं. और आप सब इतने श्रद्धा भक्ति से आए. बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया, तो भी इतनी श्रद्धा भक्ति से आप आए हैं. और અહીંયા બહેનો અને ભાઈઓ બંનેની બરાબર શ્રદ્ધા છે. એટલે બધા ભાઈઓને અને ભાઈઓ કરતા બહેનોને વધારે અભિનંદન. હા, કેમ? આ બધા ભાઈઓ છે ને, આ બહેનો કરતા જ છે. सब जगह लोग बोलते पुरुष महान होता है, माताओं को ना थोड़ा सेकंड ग्रेड में रखते हैं ज़्यादातर जगह लोग. घर में भी, हाँ, अपने आप को पुरुष प्रधान समाज ऐसा करके घर में ऐसा चक्रव्यूह चला के रखते हैं सब लोग. पुरुष अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं. कई जगह बात होती है तो पुरुष महान होते हैं, पुरुष महान होते हैं. अरे मैंने पुरुष कहाँ आसमान से टपका है क्या? माँ की कोख से आया ना. पुरुष को भी पैदा करने वाली माँ ही होती है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, चाहे वो नानक हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवा हो, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह हो, चाहे वो गौतम कड़ा, जमने, पाणिनि, पतंजलि हो, रामकृष्ण से लेकर के रामदेव तक सबने को माताओं ने पैदा किया. भाई सबकी जननी तो माँ है. इसलिए पुरुष से भी महान कौन होती है? माता. ऐसा पुरुष को भी ना माँ की बड़ाई करो तो दिक्कत नहीं होती, पत्नी की बड़ाई करो ना तो गड़बड़ होती है. माँ तो महान है, लेकिन पत्नी तो मेरे से नीचे ही है. ये ऊंचा नीचा छोड़ो. कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब है एक समान रे. प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे. मन की आंखें खुल जाएं तो क्या करना और जान का. ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का. भजन सुनाएंगे तो योग छूट जाएगा. चलो योग सुनाएंगे. तो भाई बहनों, सुबह उठ करके योग किया करो. जो आसन में बैठ सको, ये सुखासन है, ऐसे बैठ के कर लो. सिद्धासन में बैठो तो ऐसे बैठ के कर लो. सिद्धासन होता है बाएं पैर नीचे दाहिना ऊपर, ऐसे.
और किसी से पद्मासन आदि हो जाए तो उसमें बैठ के कर लो, जिसमें जैसा हो जाए। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है, डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। पूरी बॉडी, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है। एक एक सेल को, सेल्स के जीन्स को, क्रोमोसोम्स को, उसके डीएनए तक से लेकर के उस सेल से बनने वाले टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, पूरे सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनमस सिस्टम, पूरे सिस्टम को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हमारे शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ, अष्टाचक्र, नवद्वारा, देवानाम पुरा योध्या, तस्याम हिरण्यः कोशः सर्गो ज्योतिषावृता। अथर्ववेद का मंत्र है। शरीर में 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं। मूलाधार रीढ़ की हड्डी के मूल में बाईं ओर शेड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, नाभि के नीचे मणिपुर, यहाँ हृदय, दोनों स्तनों के मध्य पीछे रीढ़ की हड्डी से लगा हुआ, यहाँ विशुद्ध, यहाँ आज्ञा, यहाँ गुरु, यहाँ सहस्रार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, सप्तऋषि पर, मलमूत्र के 2 द्वार नीचे, अष्टचक्र, 9 द्वार, देवताओं की नगरी अयोध्या है यह देह है। इसमें 5 कोश हैं, 5 प्राण है। बहुत रहस्यपूर्ण, रोमांचक है। भगवान की सबसे बड़ी रचना तो ये पिंड है। अपने शरीर को ही जरा गौर से देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि भगवान की रचना कितनी महान है, भगवान कितना महान है। तो यही शरीर को, ये इतना रहस्यपूर्ण जो शरीर है, इसको स्वस्थ बनाने के लिए, इसके भीतर के देवत्व को जगाने के लिए कोई विद्या है तो प्राण विद्या है। इसी प्राण विद्या को ही अपरा विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या कहते हैं। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राण ही ब्रह्म है और प्राण विद्या ही ब्रह्म विद्या है। और 2-3 वेदों में ये मंत्र एक साथ आता, वात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रवाह तम ही विश्व भेषजो त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत। जैसे प्राण अवात वाहि भेषजम, प्राण में ही सारी शक्ति है। ये जो प्राण विद्या हमने निकाले ना, वेद से निकाली है। ये जो प्राणायाम का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है ना, योग का, ये योग विद्या के भी आदि गुरु हिरण्यगर्भ हैं, स्वयं भगवान है। और ये वेद, योग का भी मूल वेद है। अवात वाहि भेषजम, मुझे कैसे पता लगा कि प्राणायाम से सब बीमारियां ठीक होती हैं? वेद पढ़ने से पता लगा। तो सुन लो, ये हमारे पंडितों, विप्रगणों, ऋषि कुमारों, ये खाली वेद कर्मकांड कराने के लिए नहीं है, कर्मकांड कराने के लिए भी वेद है, इसलिए कर्मकांड भी कराओ। हाँ, सारे कर्मकांड, सारे पंचमहायज्ञ, चतुर्वाश्रम धर्म, 16 संस्कारों का निर्वहन वेद मंत्रों से ही होता है। तो कर्मकांड तो कराना ही है, वेद में सारा विज्ञान भी है। और इसलिए इसको मैंने कहा अवात वाहि भेषजम तुम ही विश्व भेषजो। मैं ये जो बातें बोलता हूं ना मैं आज, कि प्राण में सारी औषधीय शक्ति है, प्राण इज द अल्टीमेट मेडिसिन, ये सब मैंने वेद से सीखा है। और ये कहीं मैंने कहा और कहीं दूसरी तीसरी, वेद के अलावा और तो कहां ज्ञान है। तो इससे हमने एस्थमा, ब्रोंकाइटिस से लेकर के SLEMS, ऑटोमेन डिजीज और कैंसर तक के रोग अच्छे किए हैं। और हजारों प्रूफ है हमारे साथ, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एविडेंस हम बात नहीं करते। सब वेद पढ़ने वाले ना, वेद में सबसे बात होती है, सबसे पहले बात होती है प्रमाण की। और उस प्रमाण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एविडेंस। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड डेवलपमेंट, एविडेंस बेस्ड जस्टिस, सब जगह एविडेंस सही है। और हमारे यहां सब बातें कहां से शुरू होती है? प्रमाण से। प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि, वृत्ति की भी बात करते हैं तो प्रमाण से शुरू होती है। शास्त्र की भी बात करते हैं तो बोले प्रमाण सम्मत बात होनी चाहिए। प्रमाण क्या है? तो वेदा प्रमाणा। तो खैर इसको भी कैंसर था। ये कौन है? ये रुद्राक्ष है क्या? खेड़ ब्रह्मा वाला, इधर इसको ब्लड कैंसर था। ये खेड़ ब्रह्मा वाला क्या नाम है इसका? तीर्थ। आओ आओ, ये लड़का प्रमाण है। देखो ये खेड़ ब्रह्मा का लड़का है। ये तुम्हारा गांव कितनी दूर है यहां से? हाँ पास में। क्या खेड़ ब्रह्मा में तुम आया था? तो ये लड़के को ब्लड कैंसर था और आज ये बच्चा आपके सामने पूरा खड़ा हुआ है। इसे प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। मुझे तो पता भी नहीं था। मैं जहां जाता हूं वहीं प्रमाण मिल जाता है। मैं कोई चेले चपाटी लेके नहीं घूमता। अब मुझे तो पता भी नहीं था ये खेड़ ब्रह्म वाला तीर्थ बिना एलोपैथी दवाई के, एलोपैथी, इसकी मां कहां है? इधर आ। ये लो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई हम ऐसे पकड़ के लिए आए। ये मां सुधा है। इसके ऊपर स्टोरी लिखो उदा भाई तुम। इसका भी नाम था उसमें। तो ये कैंसर के बारे में स्टोरी कर रखी है हमारे उदा भाई ने।
3 साल का था तब इसको कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर। और तब से फिर इसने प्राणायाम शुरू कर दिया। इसकी माँ हमारी कार्यकर्ता है, क्या नाम बेटा? सुधा, राजन मिस्त्री। हाँ? और ये तीर्थ तो ये चलता फिरता तीर्थ हो गया है। हाँ? इसको ये क्या हो गया था? छोटी सी फोड़नी हो गई थी, उसमें फिर बड़ा हो गया। एलोपैथिक से नहीं बीती, इसको एक और दूसरी बीमारी भी हो गई थी बीच में। ये तो बेचारा सारे देखो, ये इसको ये पेट में ऐसे पूरे में फैल गया था। एलोपैथी की दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, फिर वापस योगी किया, फिर वापस उससे ठीक हुआ। हा? ये तीर्थ तो बहुत बड़ा प्रमाण है। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस बेटे का। हा? ये माला लाओ, इसको माला भी दो। एक बार जोरदार तालियां इस बेटे के लिए। और लो, एक हम ले लेते हैं, बाकी इसको देते हैं। ठीक है बेटा, तो एक हमने ले लिया और ये तेरे लिए प्रसाद है। जोरदार तालियां इस बेटे तीर्थ के लिए। जाओ बेटा, खुश रहो। हाँ। योग नहीं होता तो आज तीर्थ शायद इस दुनिया में नहीं होता, क्योंकि 3 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर हो जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। जोरदार अभिनंदन है इसलिए। प्राणायाम छोड़ना नहीं बेटा। हाँ, तेरे को 100 साल तक प्रमाण बने रहना है। सोनल, उसको 18 साल बाद संतान हुई योग से। किधर है? हिम्मतनगर थी। आवी से हम क्या से वो दूर थे, आसाम थे। अभी जाना अब प्रमाण के साथ आ रही अपनी बेटी के साथ। अब सुनो, है क्या नाम है तुम्हारा? ये तेजल हमारी कार्यकर्ता बहन है। अब इतने हमारे इतने भाई बहन है ना देश में, लाखों करोड़ों। ये तेजल बता रही है कि इसको हार्मोन डिस्टर्ब हो गया था, इसको दाढ़ी मूछ आ गया था, या दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, हेयर्स आ जाते हैं चेहरे पे हार्मोनल चेंज से। फिर संतान पीरियड नहीं होता था, 15 साल से बच्चा ही नहीं होता था, पीरियड नहीं होता था। तो अब बताओ इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? ऊपर आओ बेटा। हाँ? पूरा डॉक्टरों का प्रमाण है। अब इसको 15 साल के बाद पीरियड भी अच्छा हो गया और वो सारा दाढ़ी मूछ भी सब आना बंद हो गया। ये तो बहुत बड़ा प्रमाण हो गया। क्या नाम बेटा आपका? सोनल। एक बार सोनल के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। और इसका क्या नाम है गुड़िया का? किस्मत अच्छी है। किस्मत ही नाम रख दिया है। तो एक बार इसको भी जोरदार ताली बजाओ भाई। इसका फोटो खींचो बिटिया का। जोरदार। ये तो अब बताओ, इतना बड़ा प्रमाण है ये। 15 प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। 15 साल की। और ये तो बाबा जी को पहचानते भी नहीं। तो बाबा जी, और वो भी बिना कपड़े वाला, दाढ़ी मूछ वाला। अब ये पूर्णकाली कार्यकर्ता हो गई है सोनल, पहले से ही। चलो अब इसको ले जाओ किस्मत को। जाओ जाओ जाओ, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो इसको पता लगा। हाँ? लो लो आशीर्वाद। ये लो किस्मत को आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जा जा जा। अब देखो, ये है योग का प्रमाण। हाँ? लोग कहते हैं फूंक मारने से क्या होता है? फूंक मारने से बच्चा होता है। ये होता है जिसको बच्चा नहीं उसको बच्चा होता है। जो मोटा होता है वो पतला होता है। ये जाड़ी जाड़ी बहनों से ना बता कर, जो पतली पतली थी जो से बता। हाँ? ये तो मैं अभी कुछ का पूछा, ऐसे पूरे देश में मैं जहां जाता हूं वहीं योग के प्रमाण मिलते हैं। अब योग का कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता। कहते हाँ भाई, योग में तो ताकत है, तो किस में नहीं है? तो विरोध किस बात का? बोले बाबा रामदेव से विरोध है। अब बाबा रामदेव ने तुम्हारी भैंस खोल रखी है? बाबा रामदेव ने तुम्हारा क्या कर दिया भाई? ऐसा बाबा रामदेव ने एक गलत काम किया हो बताओ भाई? किसी का कोई हिंसा की, किसी की चोरी की, कभी कोई चरित्रहीनता की, कभी कोई झूठ बोला, कोई देश धर्म के साथ गद्दारी की? बाबा रामदेव ने क्या किया? बाबा रामदेव का विरोध क्यों करते हो? जवाब नहीं बनता। बोले बाबा रामदेव ने
हमारे 200-250 MP हुआ करते थे, हमारे 40 तक पहुंचा दिए। अरे भाई तुम अपने कर्म ठीक करो भाई। भाई तुम्हारे कर्म खोटे हैं, उसमें बाबा रामदेव की क्या खोट है? ये कपाल भाती करो, सबको करना पड़ेगा। जो कपाल भाती करेगा उसके कपाल पर तेज आ जाएगा। और जैसे हमारा उदय भाई कैसे चमक रहा है, पहले बहुत कचरा खाया था, खतरा हो गया था। ये पक्का राजपूत है, क्षत्रिय है, और अपने राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए पूरा सब कुछ सर्वस्व अर्पित कर देता है, ऐसा है। लेकिन क्या होता है ना, आसपास में कुछ लोग ऐसे जैसे खाते पीते थे, जैसे देखते थे वैसे हो गया। योग से शरीर और चित्त दोनों शुद्ध हो जाते हैं, ये बड़ी बात है, शरीर और चित्त की शुद्धि। तो आपको बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं होती, आपको मांसाहार करने की इच्छा ही नहीं होती, झूठ बोलने का आपको विचार ही नहीं आता। मैं तो कहता हूं ये सारा हिंदुस्तान जिस दिन योग करना शुरू कर देगा ना, उस दिन अपना आप स्वर्ग बन जाएगा, ऋषियों का देश बन जाएगा। ये योग इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। योग अपने आप में एक सॉल्यूशन है। ये खाली ऐसा नहीं कि खाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तो बहुत तरह की होती हैं। तो 1 सेकंड में एक बार सब करना। और जो पूर्ण स्वस्थ हैं, इफ यू आर कंप्लीटली हेल्थी, सो यू कैन डू दिस फॉर्सफुली एंड फास्ट लाइक दिस। चेहरे पर इतनी चमक आ जाएगी कि आपको फेयर एंड लवली नहीं लगानी पड़ेगी। कितना झूठ बोला गया पूरी दुनिया में कि क्रीम लगाओ और गोरे हो जाओगे। देखो हमने योग से करोड़ों लोग ठीक है, उसके एविडेंस है करोड़ों लोगों के। एक एविडेंस दिखा दें फेयर एंड लवली बेचने वाले की हमने एक लड़की काली थी उसको गोरा कर दिया, मैं इनको 100 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, 100 करोड़ दूंगा। नहीं तो इन सब को ऊपर मुकदमे करने चाहिए, और जितने पैसे इनसे हजारों लाखों करोड़ देश के पैसे लिए, इनको वापस करने चाहिए सबके पैसे। जितने भी लोग फेयर एंड लवली यूज करते हैं इनके ऊपर मुकदमा ठोको कि तुमने बोला था गोरे हो जाएंगे, हम तो हुए ही नहीं हैं? आजकल ये कर सकते हैं ग्राहक लोग। हाँ, तुम लोगों को अगर ये मुकदमा करने का भी एक ट्रिक बता दिया है। इन विदेशी कंपनियों को भगाना है तो ये झूठ बोल बोल के बताओ अपने प्रोडक्ट बेच रहे थे, गोरे हो जाओगे। अरे गोरे कैसे हो जाए? जैसा भगवान ने हमें, आप ये तो कह सकते हो कि जैसे आपका बचपन में भगवान ने सौंदर्य दिया उसको आप बरकरार तो रख सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा आप ऊपर से कोई उसके ऊपर नहीं कर सकते। योग करने से ना हीमोग्लोबिन बढ़ता है। मैंने 18 साल तक, हमने सुना इनके पिताश्री ने तो 50 साल तक अनाज नहीं, दादा ने, दादी ने 18 साल तक मैंने भी अनाज नहीं खाया, और मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है, 17.5, 17.5। दिस इज माई हीमोग्लोबिन लेवल लास्ट 20 ईयर्स, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। और इसीलिए, और मैं हर एक साल में 1 से 2 बार रक्तदान करता हूं, और 18 घंटे काम करता हूं, और फिर भी थकता नहीं और हमेशा खुश रहता हूं। 18 आवर्स में वर्क करता हूं, कभी थकान नहीं होती। क्यों? योग करने से हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। ए बहनों, घनी बधी बहनों में लोहीनी कमी છે, લોહી ઓછું છે બાબાજી, શું કરું? पूरे देश की गाजर खा गई, कैरेट नु जूस, पूरे देश की गाजर खा गई, मुनक्का द्राक्ष खा गई, अंजीर खा गई, सेव खा गई, बाबा जी सारी हरी सब्जी खा गई। क्या खाऊं? हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ता। मैंने कहा बहन मुझे छोड़ के बाकी कुछ भी खा लेना, खाने से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, कपाल भाती करने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। इसका मैकेनिज्म है, लीवर ठीक होगा, किडनी ठीक होगी,
हड्डियों के अंदर जो बोन मेरो है उसका मैकेनिज्म अच्छा होगा, तो बोन मेरो के अंदर यहाँ हीमोग्लोबिन बनता है, यहाँ बनता है। जो ये हड्डियाँ हैं ना, इनकी ये जो टॉप है ना, यहाँ हीमोग्लोबिन बनता है। पेट में नहीं बनता हीमोग्लोबिन, लेकिन उसका मैकेनिज्म यहाँ से ठीक होगा। તો જેને લોહી ઓછું છે, કેલ્શિયમની કમી છે, ડિફરન્ટ પ્રકારની ડેફિશિયન્સી છે, જેમના વજન વધારે છે, જેમાં વજન ઓછું છે, બધા જ કપાલભાતિ કરજો, બધા સાજા થઈ જશે। એક મંત્ર કપાલભાતિનો કેટલા ફાયદા, સેંકડો ફાયદા છે એક કપાલભાતિના। जो कपालभाति करेंगी उनके पति उनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो सुंदर हो जाती है। कुछ भी नहीं के बाबा जी मारो पति मारी तरफ जो तो नहीं। तो जो योग करने से देखने लायक हो जाओगी तो तुम्हें देखेगा और किसी को नहीं देखेगा। थोड़ा मेरा मजाक करने का स्वभाव है, अच्छा मजाक करता हूँ कि जो आदमी के भीतर बैठ जाए, नहीं तो बहुत बहुत बहनें दुखी रहती है। और एक दूसरे का आइडियल होना चाहिए ना। इनके आइडियल कौन होते हैं? मेरा वो हीरो, वो हीरोइन, वो एक्टर, वो फैक्टर, वो आइडियल है। अरे तो अपने एक दूसरे के लिए आइडियल बनो ना। शादी एक दूसरे से कर रखी, आइडियल किसी और को बना रखा है। दत्त तेरे योग करो तो एक दूसरे को बहुत खूबसूरत लगेंगे। हाँ, किसी पत्नी को भी अपना पति खूबसूरत नहीं लगता, इधर से बढ़ गया बेटा बेटा ये बेकार हो गया। हस्बैंड के बैंड बजाने का मन करता है। कपालभाति करो एकदम, हाँ तबियत सारी रही, हाँ फर्स्ट क्लास। कपालभाति और अनुलोम विलोम बहुत जरूरी प्राणायाम है। इससे पूरी प्राण शक्ति सबल हो जाती है। ये बीच में करवाते हैं ना बाह्य प्राणायाम, પછી જે ગોળ ઘુમાવે ને એ તો બીજી ક્રિયા છે, એના નોલી કહેવામાં આવે। તમે પણ ઘુમાવો। એક મારા ભાઈ છે ને ગુજરાતી લડવા ખાવીને થેપલા ખાવીને આવ્યા, પછી આમ ઘુમાવા લાગ્યા તો આગળથી તો ઘૂમ્યો નહીં તો પાછળથી આમ ઘૂમ્યો। મેં કીધું મારે તારે તો બે ગેર લાગી ગયા છે રે ભાઈ।